पक्का? बताओ बाबूजी। हाँ बिल्कुल, सेठ जी का तो गाना ही है। अच्छा, भाव का सुनना है तो फिर आपको चुप रहना पड़ेगा। देखिए, कहते हैं कि भावना में अगर भाव ना हो तो भावना बेकार है। सही है ना? भावना में अगर भाव ना हो तो भावना, किसी का नाम भावना तो नहीं है? अच्छा है? नहीं, ये वो भावना नहीं है, मन की भावना की बात कर रहा हूं मैं। भावना में अगर भाव ना हो तो भावना, और भावना में अगर जरा सा भी भाव हो तो भव से बेड़ा। हाँ, कहना। अगर देखो ध्यान से सुनोगे तो आनंद आएगा भजन में। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। इतना धीरे नहीं, जोर से बोलो। घर में चिल्लाते कैसे हो लड़ते टाइम? ऐसा बिल्कुल इसी आवाज में होना चाहिए था, है ना बाबा? छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूं मैं। आगे आगे ये चलता मेरे बाबा के पीछे हूं मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है? अच्छा, डरने की बात है क्या? अच्छा, सेल्फी ले रहा हूं, मुझे भी ले लो फिर तुम। बोली सच्चे दरबार की। अच्छा, मैं पीछे पीछे जाऊं, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? वो भी चुप हो जाएंगे बातें करते हुए सारे। बोली श्याम प्यारे की जय जय। अच्छा, आप भी कीर्तन में आए हो क्या? मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है? थोड़ा सा इस आउटर फील्ड को बढ़ाओ यार से। श्याम प्यारे की। अब आई आपकी आवाज इतनी देर। अच्छा, पहले बोल रहे थे लेकिन मैं वहां था इसलिए मुझे आवाज नहीं आ रही थी। देखो मेरे साथ कैमरामैन भी आ गए हैं। मुस्कुराइए, आप कैमरे की नजर में हैं। अच्छा अच्छा, अभी साथ में भजन गाइएगा, है ना? छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूं मैं। छाए काली। आप पीछे मत देखो, शर्म आ जाएगी इनको। कुछ कहना है? छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूं मैं। छाए काली तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूं मैं। बाबा कह रहा पास में जाओ फिर गाएंगे ये। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूं मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूं मैं। अच्छा, आपकी हाजिरी लग गई कि मेरे साथ साथ कैमरामैन चल रहे हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा हटा दो बस। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बाबा को मानते हो ना, और सच्चे मन से मानते हो, ये भी मुझे पता है। आप पक्के मन से और सच्चे मन से बैठे हो तो आपकी आवाज भी आनी चाहिए ना। अब आपकी आवाज आएगी, कैमरामैन रिकॉर्ड करेंगे, बाद में देखना कौन गा रहा था कौन नहीं गा रहा था। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूं मैं। छाए इसकी छतरी के नीचे हूं मैं। आगे आगे ये चलता मेरे बाबा के पीछे हूं मैं। आगे आगे ये चलता आपके आगे चलता है कि नहीं चलता है बाबा? तो बोलने में कौन सी शर्म है? आगे आगे ये चलता मेरे बाबा के पीछे हूं मैं।
मेरे को लग रहा है आप उनसे ज्यादा डरे हुए हो। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। और सुनो, इसके होते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या हो। इसके होते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। बोल सांवरिया सेठ की जय जय। अच्छा, आगे वालों के तो है, पीछे वाले अभी मैं आया, आपके साथ में नहीं है क्या? तो उठाओ ना हाथ। नीले कुर्ते पहने हुए, इसका मतलब ज्यादा फर्ज बनता है हाथ उठाने का। सच्चे दरबार की हाय ललित भैया। हो छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूं मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूं मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की। अरे डरने की कोई बात नहीं, जोर से गाओ। तो आप जो जितना जोर से गाएगा उसको ज्यादा मिलेगा। एक बार हाथ उठाओ, जो जितने लंबे लंबे हाथ उठाएगा वो उतना जल्दी ऊपर जाएगा। अरे ऊपर जाएगा, तरक्की में जाएगा, उसका बैंक बैलेंस ऊपर जाएगा। बोले श्याम प्यारे की। आइए 1 2 3 4। खाटू नरेश की जय हो। छाए काली घटाए तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाए तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। हो आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके होते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। बोलिए जय बुलवाने वाले की जय हो। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इसके चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, इसके चरणों में है बैठना। सारे मतलब के रिश्ते यही, खुशियों का खजाना यहाँ। सारे
मतलब रुको, के रुको। रिश्ते यही ये ऑलरेडी फूट चुका है। ये ऐसे डालोगे तो आ जाएगा। आपकी जगह मैं उड़ा देता हूँ। जो मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, तेरे चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहाँ, तेरे चरणों में है बैठना। सारे अच्छा ये आपके लिए। सारे मतलब के रिश्ते यहाँ, शाम प्यारे से नाता जुड़ा, हरदम रहता, सुनो, हरदम रहता मेरे साथ है, बोलो सावरा जब मेरे साथ है, बोलो क्या बात है। इसके होते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये नकली नोट है, इतना खुश मत हो। और नकली भी 1000 के हैं जो कब के ही बंद हो गए। सच्चे दरबार की मेरे इधर तो रखना भी मत। आइए क्या कहने हैं। इसकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। इसकी महिमा का वर्णन करो, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इसका सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं। जब से इसका सहारा मिला, अब सताए कोई गम नहीं। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। इसका सर पे मेरे हाथ है, बोलो डरने की। अच्छा किस किस के सर पे हाथ है इसका, आपको कैसे पता? मन बड़े नहीं, पास वाले हाथ उठाए नहीं, मैं ही हाथ उठा लूंगा, है ना? हाँ बिल्कुल, अभी वही गाना है। इसका सर, हाँ ये सही है ना। इसका सर पे मेरे हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। वो सावरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। वो सावरिया सेठ की बोले खाटू नरेश की जय हो। आइए सांवरिया सेठ के दरबार के हाजिर लगाते हैं, सभी मिलकर नाचते हैं, धूम मचाते हैं। एक बार फिर से इतिहास रचेंगे। प्रेम से बोलिए दोनों हाथ उठा करके, बोले मंडफिया नरेश की, बोले श्री आमले वाले सरकार की जय हो। ओ सांवरिया सेठ, मेरा तो कुछ भी नहीं, वो मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा। अच्छा कौन कौन मानता है कि मेरी गाड़ी बंगला सब सांवरिया से? एक बार अपने अपने हाथों को उठाकर अपने अपने पांव पर खड़े होकर बता दो जरा। ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा जो कुर्सियों पर बैठा। अच्छा मैं आपको लेने के लिए आता हूँ, क्या बात है, क्या बात है ना? आ जाओगे क्या मैं आऊं? उधर चलोगे? नहीं नहीं, पहले आप चलो फिर गाऊंगा मैं। नहीं नहीं, पहले आपको चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। थोड़ी सी देर का आनंद ऐसे क्यों चूकते हो इस आनंद से? क्या बात है कैमरा मैन वाला भैया,
वो सावरिया सेठ की सब तेरो सावरिया सेठ, मेरा तो कुछ भी नहीं। वो मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, वो मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब तेरो सावरिया सेठ, मेरा तो कुछ भी नहीं। सावरिया सेठ, मेरा तो कुछ भी नहीं। बोली बढ़ाओ थोड़ी, ऑर्गन बढ़ाओ। ओ सावरिया सेठ की वो मेरा सोना मेरी चांदी दुनिया तो है दीवानी, वो मेरा सोना मेरी चांदी दुनिया तो है दीवानी। वो मेरे बिजनेस में तेरा हाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। वो मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब तेरो सावरिया सेठ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे तेरे पर से तू उठावे करे खर्चे, ओ मेरे बच्चे तेरे पर से तू उठावे करे खर्चे। मैं तो बालक हूँ तेरो अलीजान, मेरा तो कुछ भी नहीं। ओ सब तेरो सावरिया सेठ, मेरा तो कुछ भी नहीं। सिग्नेचर खाटू नरेश की मेरी शॉप चले टॉप, बिजनेस दिया तुझे सौंप। मेरी शॉप चले टॉप, बिजनेस दिया तुझे सौंप। मैं तो चाकर हूँ तेरो सावरिया, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब तेरो है मंडपिया नरेश, मेरा तो कुछ भी नहीं। Sudu Tarek Bhilwara
अहमदाबाद खत्म सिंगर सुनील पारिक भिलवाड़ा रिदम म्यूजिक भिलवाड़ा मेरा प्लॉट रोकड़ नोट सावरिया का है सपोर्ट रिदम म्यूजिक भिलवाड़ा मेरा प्लॉट रोकड़ नोट सावरिया का है सपोर्ट वो खाली हाथ आए सरिका मेरा तो कुछ भी नहीं मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा सब तेरा सावरिया से मेरा तो कुछ भी नहीं सब तेरा है खाटू नरेश मेरा तो कुछ भी नहीं और मारा वीरा विराल तने गाड़ी लई दो मारा ननचक वीरा तने लाडी लई दो तने चर चर पेड़ा वाली ओडी लई दो मारा वीरा विराल तने गाड़ी लई दो मारा ननचक वीरा तने गाड़ी लई दो ओ सारिया सेठ की ओ सारिया सेठ की अब हमारे बीच में हाँ रवि जी बोलिए। तो सभी कृष्णा ग्रुप के मेंबर से निवेदन है कि महाराज जी आ रहे हैं तो गेट पर पहुंचे उनका स्वागत करें। सभी अपने अपनी जगह बैठ जाए भक्त लोग सब अपनी अपनी जगह बैठ जाए कृष्णा ग्रुप चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से न रोको आज धोने पानी से बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं।
के उच्च शिक्षा प्राप्त करके आपने श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा आदि के माध्यम से देश विदेश में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। और लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, अगर आपने मरमी में महाराष्ट्र की भागवत कथा अगर उसका रसपान किया हो, किन लोगों ने मरमी में रसपान किया था महाराष्ट्र की भागवत कथा का? तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से महाराष्ट्र का स्वागत करेंगे हम सभी। और हमारे जो, मैं लक्ष्मी नारायण जी को बुलाना चाहूँगा, प्लीज़ आइए आप। और जो रामचरण जी का जयकारा लगाइए, क्योंकि मैं बहुत ही अभी छोटा हूँ, ये मेरे से बहुत ही सीनियर है, तो मैं चाहूँगा कि बहुत ही करतल ध्वनि में लोग सब प्रेम से बोलेंगे, बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज। आवाज पीछे से कम आ रही है। बोलिए स्वामी जी श्री निभराम जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, सतगुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की। दोनों हाथ ऊंचे कर दे, बोलो राम जी राम राम महाराज, राम जी राम राम महाराज, राम जी राम राम। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे रामजस जी खुखरा वाले, जो पश्चिमांचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। तो मैं उनको अनुरोध करूंगा उनके परिवार के साथ आए और महाराज जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां, बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा दीजिए आप। रामजस जी खुखरा जो पश्चिमांचल प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा उनके परिवार वाले भी हैं और महाराज जी का स्वागत करें। अब मैं चाहूँगा हमारे राजेंद्र जी ईशनपुर वाले, प्लीज़ वो भी आएँ। और हमारे जो गायक कलाकार हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर भजन गाया हमारे लिए सभी के लिए, एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियां सुधीर जी के लिए। तो मैं राजेंद्र जी को उनके परिवार के साथ बुलाना चाहूँगा, स्टेज के पास आइए और हमारे जो सुधीर जी हैं उनका सम्मान कीजिए। राजेंद्र जी ईशनपुर वाले। जय। सभी दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। खाटू नरेश की। बाबा की सेवा में उत्साह, मौज मस्ती और बड़े उत्साह से बाबा के सेवा में सबने योगदान देके और बड़े उत्साह में नाच गान गुन गा के बाबा के प्रति जो भक्ति और भाव दर्शाया है, मैं सभी समाजजन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सुधीर जी को मेरी तरफ से 5100 रुपये की राशि बाबा की सेवा में देता हूँ। मैं भी बताऊं, आज ऐसा लग नहीं रहा, वैसे गुजरात में चौथी बार आया हूं, वापस 28 तारीख को सूरत आऊंगा मैं कीर्तन में, लेकिन आज इतना आनंद आया है। मैं राजेंद्र जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही आपने मुझे बुलाया, आप बुलाते रहिए, हम आते रहेंगे, यूं ही नाचते गाते रहेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए सांवरिया सेठ की। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार को, धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी, आप इतने सुनहरे गायक को आप खोज के लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा विजयवर्गीय समाज पूरा आपका बहुत ही आभारी है। और चरणों में
इनवाइट किया महाराज जी को, यहाँ पर हम सौभाग्यशाली हैं। तो सभी शांति बनाए रखिए महाराज जी। राम राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए खाटू नरेश की। देखो बात ऐसी है कि जो श्याम प्रेमी होते हैं ना, वो जय इतनी धीरे नहीं बोलते। या तो आप श्याम प्रेमी नहीं हो और श्याम प्रेमी हो तो फिर आपको जो रूल्स रेगुलेशंस है वो पता नहीं है। क्योंकि जिनके दरबार में आप बैठे हो वह जयकारा बड़ा जोर से लगाया करते हैं। तो एक बार ईमानदारी से दोनों हाथ खड़े करके सब भाव और प्रेम से बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री निर्भय राम जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगत राम जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की, सद्गुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की। जो अभी भी नहीं बोल रहे उनकी भी, हाँ नहीं बोलेंगे तो जय ऐसे बुलानी पड़ेगी। आइए अहमदाबाद विजयवर्गीय समाज के इस सुंदर दिव्य आयोजन में मेरे राम को आज उपस्थित होने का ये सुंदर अवसर श्री महाराज की कृपा से मिला। और सच बताऊं ना, मन की बात तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है अभी कि मैं अहमदाबाद में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेवाड़ में हूँ और या फिर मैं मरमी में हूँ। क्योंकि ये सब मरमी के चेहरे जो हैं जाने पहचाने वो सब दिखाई दे रहे हैं आज। तो ऐसा लग रहा है कि वही भागवत कथा की यादें जो हैं आज उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन आप लोगों के बीच में आकर के बड़ा आनंद लग रहा है, बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। आइए कुछ क्षण सत्संग के साथ जुड़ेंगे, कुछ क्षण सत्संग करें। क्योंकि मुझे पता है भजनों का आनंद आप लोग ले रहे हो और जहाँ खाटू नरेश की भजन संध्या हो वहाँ तो आनंद ही आनंद होता है। और मैं आपके बीच में ज़्यादा स्पीड ब्रेकर नहीं बनूंगा, क्योंकि आप भजनों का आनंद ले रहे हो तो सत्संग का थोड़ी देर आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा, फिर पुनः स्वर लहरियों का भजनों का आनंद लीजिएगा। बोलिए राम गुरु महाराज की। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं नु मुमुक्षु सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मध्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनामम्। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनीति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। आइए सर्वप्रथम तो अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंत्य अनेक रूप रूपाय विष्टवे प्रभ विष्टवे सत्यमनंतम ब्रह्म सर्वं खल्विदं ब्रह्म परात्पर परब्रह्म सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर जगत नियंता प्राणाधार निर्विकार निराकार निर्लेप सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर निराकार शब्द ब्रह्म श्री राम जी महाराज के पुनीत पाद पद्मों में अनंत अनंत बार कोटिशः प्रणिपात करते हैं, वंदना करते हैं। इस कलयुग के जन जन के आराध्य देव
जन जन के आस्था के केंद्र, तीन बाण के धारी, विग्रह स्वरूप में विराजमान श्री खाटू नरेश के श्री चरणों में अनंत अनंत बार कोटिशः वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय आद्याचार्य मूल प्रवर्तक ब्रह्मदेशु आइया धर रामचरण जी नाम, युग प्रवर्तक प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम प्रेमास्पद आनंद कंद ब्रह्मदेशु आइया धर रामचरण जी नाम, अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय आद्याचार्य स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत बार कोटिशः वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। उपस्थित मेरे अपने सभी विजयवर्गीय समाज के बंधुगण, सभी मातृशक्तियों, उज्जवल भविष्य से संपन्न बालक बालिकाओं और मेरा अपना विजयवर्गीय समाज, देखो बात ऐसी है कि संसार में जब बात होती है ना, तो संसार की बात अलग होती है और घर की बात अलग होती है। तो जब आप लोगों के बीच में आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जो हैं अपने घर में आ गए हैं। अब आप कहोगे महाराज घर में आ गए, इसका मतलब क्या? घर में आ गए इसका मतलब यह है कि ये विजयवर्गीय समाज का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जितने लोग यहाँ बैठे हो, अगर आपके जीवन में कोई आपसे पूछे कि आप जिस जाति में हो उसका गौरव क्या है, आपका जन्म जिस कुल में हुआ, आपका जन्म जिस जाति में हुआ, तो आपकी जाति का गौरव क्या है, आपके लिए जीवन में सबसे अमूल्य बात क्या है, तो उनको अपनी छाती पर हाथ रख करके और डंके की चोट कहना कि हमारे पास हमारे आराध्य देव ऐसे स्वामी रामचरण जी महाराज हुए जिन्होंने करोड़ों लोगों को तार दिया और जिनकी नाम साधना से आज भी लोग तिर रहे हैं, वो हमारे समाज की धरोहर हैं और वो हमारे समाज के गौरव हैं। देखो शास्त्रों में कहा गया है कि जिस कुल में एक नाम लिहारी होए, ये शास्त्र की बात कर रहा हूं मैं, क्या कहते हैं पुराने संत कि जिस कुल में एक नाम लिहारी होए उस कुल की कई कई पीढ़ी त्यारे सोए। एक नाम लिहारी महापुरुष भी महाराज खानदान में, कुल में, समाज में हो जाए तो पीछे आने वाली लाखों पीढ़ियां उनके नाम से तर जाया करती है, केवल उनके नाम से, उनके प्रताप से, उनके भजन से तिर जाया करती है। ये विजयवर्गीय समाज का गौरव है, आपकी धरोहर है। पुराने लोग तो सब जानते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी इस विषय की जानकारी दो और उनको भी बताओ कि जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस समाज में आपका जन्म हुआ है, स्वामी रामचरण जी महाराज जैसे महापुरुषों का आविर्भाव ही आपके इस विजयवर्गीय समाज के परिवर्तन का काल रहा। मैं कई बार कथाओं के माध्यम से कहता हूं और एक बहुत कटु बात आपको कह रहा हूं, हो सकता है कई लोगों को जानकारी हो, कई लोगों को नहीं हो। स्वामी रामचरण जी महाराज का जब आविर्भाव हुआ सोडा ग्राम में, कई विजयवर्गीय बंधु जो संप्रदाय से जुड़े हुए जानते हैं, जब वहां पर जन्म हुआ और रामकिशन विजयवर्गीय नाम था, लेकिन सदगुरु का वरदहस्त मस्तक पर मिला और वैराग्य का ऐसा भाव जागा कि वही रामकिशन विजयवर्गीय स्वामी रामचरण जी महाराज के रूप में जगत में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने राम नाम की साधना दी, जिन्होंने त्याग, वैराग्य और भक्ति का जीवन प्रदान किया। मैं तो केवल इतना बताना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अ नोट टू ए वॉइस। स्वामी रामचरण जी महाराज का जो जन्म काल है, उससे पहले की स्थितियां विजयवर्गीय समाज की जो कालखंड बीतरा है, उसको आप खुद अध्ययन करके देख लेना, आपका जो समाज का इतिहास रहा। और स्वामी रामचरण जी महाराज की भक्ति के पश्चात, उनके आविर्भाव के बाद का जो समय है, उसके बाद जो चेतना आई, उसके बाद जो समृद्धि आई, उसके बाद जो समाज जागा और समाज बड़ा है, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, प्रमाण आपको स्वयं आपके इतिहास में खुद मिल जाएगा। और उसका कारण क्या था बताऊं? क्योंकि मैं उस भूमि से आया हूं जिस भूमि से आपके समाज का इतिहास जुड़ा है। आप सब जानते हैं मां मीरा की भूमि है चित्तौड़गढ़। मीरा जन्मी मेड़ते परणाई चित्तौड़।
लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। ये तो सबको पता है कि मीरा को जहर का प्याला दिया गया और मीरा ने जहर का प्याला पिया और भगवान ने उसको अमृत कर दिया। लेकिन आपको पता है जहर का प्याला देने वाला कौन था? पता है इसका मतलब? वो भेजा तो राणा जी ने था महाराज, लेकिन जो बिचौलिया था ना वो विजयवर्गीय था। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इतिहास बोल रहा है। अभी मेरे माथे मत आ जाना कोई हो कि महाराज ऐसा कैसा बोल दिया आपने। ये इतिहास के पृष्ठ बोल रहे हैं। इतिहास आप उठा करके देखना, इतिहास के पृष्ठ बोल रहे हैं। माँ मीरा तो भक्ति वीरांगना थी, भगवान की अद्भुत आराध्या थी। माँ मीरा ने तो श्राप नहीं दिया, लेकिन कार्य ऐसा हुआ था और उसका परिणाम ये हुआ कि माँ मीरा को जब जहर का प्याला दिया गया तो उसका दुष्प्रभाव बहुत हुआ। और यही कारण था कि उस समय का जो कालखंड है, उस समय समाज निरंतर अवनति की ओर हो गया और निरंतर जो है दुर्दशा होती रही और बहुत लंबा समय वो कालखंड रहा। लेकिन पुनः स्थिति सुधरी। कब सुधरी? जब विजयवर्गीय समाज में स्वामी रामचरण जी महाराज जैसे भक्तिवान महापुरुष का आविर्भाव हुआ तो महाराज समाज की दिन, समाज की दशा और समाज का इतिहास परिवर्तन हो गया। तो ये इतिहास की जानकारी आपको अपने समाज की अवश्य होनी चाहिए। आपके आराध्य देव हैं। आज लाखों लाखों करोड़ों लोग स्वामी रामचरण जी महाराज के द्वारा बताए गए प्रदत्त मार्ग पर राम नाम की उपासना करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और विजयवर्गीय समाज का तो देखो अपना अधिकार है। इसलिए मैंने बोला कि आप लोगों के बीच में आकर के लगता है कि हम अपने घर में आ गए, क्योंकि भाई जब हमारे पुरोधा जिस घर से थे, जब उसमें आते हैं तो यही कहेंगे ना कि हम अपने घर में आ गए। तो इसलिए आप लोगों के बीच में आकर के बड़ा आनंद हो रहा है। एक विषय ये है और दूसरा विषय जो मैंने आपके सामने रखा, मरमी में हमारे दिनेश जी विजयवर्गीय ने जो आज भी मेरे आने का जो निमित्त बने हैं, इनके मन में प्रेरणा हुई और ये सत्संग का आयोजन इस निमित्त हो रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक भव्य आयोजन छोटे से गांव में, जहां दूर दूर से सभी समाज बंधु आए और उस ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अद्भुत कथा हुई जिसको आज भी लोग याद करते हैं, स्मृति रहती है। और एक लंबा समय हो गया था क्योंकि कथा के बाद मैं भी मरमी नहीं जा पाया, है चित्तौड़ के पास ही, पर समय और मिलता नहीं है, लगातार कार्यक्रम चलते हैं तो मरमी जा नहीं पाया। लेकिन आज जब अहमदाबाद में आया तो ऐसा लग रहा है कि मरमी यहाँ पर आ गया है। मैं मरमी नहीं जा पाया पर मरमी यहाँ आ गया। तो वहाँ जो आप लोगों का प्रेम, स्नेह, आत्मीयता 7 दिन तक मिली, बड़ा अद्भुत स्थान, माता जी का पवित्र स्थान, बनास नदी, सामने वटवृक्ष और कथा की एक अद्भुत अलौकिकता, दिव्यता वहाँ की थी जो आज मुझे बार बार स्मृत हो रही है, बार बार स्मरण में आ रही है। बहुत ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग यहाँ पर भजन सुनने के माहौल में बैठे हो और उसका आनंद आप लोग ले रहे हो। पर होता क्या है साहब, कभी कभी जब वो फिल्म अच्छी हो ना तो उसमें विज्ञापन भी अच्छे आते हैं। तो मैं तो केवल विज्ञापन के रूप में बीच में आ गया हूँ, पर वो मूवी हो तो उसका ट्रेलर कभी कभी अच्छा होता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, आप लोग आनंद ले रहे हो क्योंकि ये जो समय है ना महाराज, ये इन माताएं बहनों के सीरियल का समय है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? इस समय जो ये है ना, भोजन वोजन करके सब सीरियल देखने बैठती है घर में। लेकिन देखो ठाकुर जी की कृपा ऐसी है कि घर में बैठो तो सीरियल का समय होता है, लेकिन यहाँ पर खाटू नरेश के सामने रियल का समय है। सीरियल को छोड़ करके भगवान आपको रियल में लेके आ गए, क्योंकि सीरियल तो महाराज जीवन को अवनति की ओर ले जा सकता है, लेकिन खाटू नरेश के दरबार में जो हाजिरी लगा देता है और जो भजनों का आनंद लेता है, जो भक्ति रस में डूबता है, ये निश्चित है कि उसका लोक भी सुधर जाता है और उसका परलोक भी सुधर जाता है। बहुत ज़्यादा तो सत्संग की बातें अभी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी आज दिन भर से सफ़र करके आ रहा हूँ। अभी अभी माहेश्वरी सेवा समिति में 7:30 बजे पहुँचना हुआ, वहाँ स्वागत सत्कार था और बस उसके बाद फिर तुरंत यहाँ के लिए आगमन हो गया। पर देखो मेवाड़ में है और मेवाड़ के लोग बैठे हैं और अहमदाबाद में भी पूरा विजयवर्गीय समाज है। तो बात ऐसी है सा कि मेवाड़ में कहावत है, मेवाड़ी तो समझो नहीं समझना,
हाँ, मेवाड़ में कहावत कही है, मेवाड़ में कहवे कि मैं आया था के न थे आजो माके, ये मेवाड़ी में कहावत है। तो मैं जो है ना आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि महाराज क्यों आए, तो मैं तो मेवाड़ की जो रीत है उसको निभाने आया हूँ। मैं आया था के, भाई मैं आपके यहाँ आया हूँ, पूरे दिन का सफर करके आया हूँ। इन्होंने कहा कुछ भी हो रात को आपको आना ही है। मैंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा। तो मैं आया था के पर थे कालू आजो माके। कल से जो है अहमदाबाद में माहेश्वरी सेवा समिति में बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य मुंदड़ा परिवार के द्वारा भागवत सप्ताह का आयोजन है। कल प्रातःकाल तो 8:30 बजे से समिति के ठीक पास में नर्मदेश्वर महादेव, वहां से भागवत जी की शोभा यात्रा निकलेगी और उसके बाद रोज जो है वो 9 बजे से 12:30 बजे तक भागवत सप्ताह का आयोजन होगा। उसमें आप लोग सादर आमंत्रित हैं और आपके अपने शहर में आयोजन होने जा रहा है। और ऐसा नहीं सोचे कि साहब वो माहेश्वरी समाज का भवन है तो हम कैसे चलें। देखो कथा जो होती है ना वो सबके लिए होती है, कथा होती है वो सबके लिए होती है, कोई एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए नहीं। तो इसलिए आप मन खोल करके भाव के साथ श्रद्धा के साथ आप सादर आमंत्रित हैं। 9 से 12:30 सुबह सुबह का कथा का समय रहेगा। तो जिसको जैसा समय मिले, कल से प्रारंभ होगी 21 से 27 तारीख तक, आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आइएगा और सत्संग का लाभ लीजिएगा। स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी अनुभव वाणी में एक बड़ा सुंदर शब्द फरमाया। स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं कि मानव तन दुर्लभ मिलियो और भाग्य मिलियो सत्संग, समझ पाए सदगुरु कहे अब जन्म न कीजे भंग। ये जो मानव देह है ये बड़ी दुर्लभता से मिलती है महाराज। और इसकी दुर्लभता में कारण क्या है? क्योंकि देखो आए खाए पिए सोए परिवार पाला और चले गए। लोगों का जीवन किस में चला जाता है? 1 दुकान 2 दुकान 4 दुकान और उसके बाद सीधा शमशान। 4 दुकान के बाद सीधा शमशान। तो केवल खाने पीने सोने और परिवार पालने में हमारा समय हमारा जीवन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना काम तो एक पशु भी कर लेता है। भाई पेट पशु भी भर लेता है, पानी वो भी पी लेता है, परिवार वो भी पाल लेता है। तो हमारे में 2 पैर वाले में और 4 पैर वाले में फिर अंतर क्या है? अंतर यही है महाराज कि आप यहाँ पर बैठ करके खाटू नरेश के गुणगान कर सकते हो, उनके भजन गा सकते हो, उनके भक्ति कर सकते हो। यही अंतर है जीवन में। जिसके जीवन में अध्यात्म है, जिसके जीवन में राम है, जिसके जीवन में भगवान है, जिसके जीवन में सेवा है, जिसके जीवन में परोपकार है, उसी का जीवन सार्थक होता है। ये सत्संग के सार की बात जो है मैं आपको आपकी झोली में देकर के जा रहा हूं। तो जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखें। भजन करें। स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं, तनधारी त्रय बात की ढील करो मति कोय, राम भजन साधु दरस और दत्तव करता सोय। 3 बातें कही कि जीवन में 3 बातों में ढील मत करो। कौन सी 3 बात? एक तो कहा राम भजन, भजन करने में ढील मत करो। शास्त्र में एक सुंदर एक श्लोक आता है और नीति कहती है शास्त्र क्या कि शतम विहाय भोक्तव्यम। क्या कहती है? शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम भी पड़े हो तो हमारा 100 काम छोड़ करके पहले क्या कर लेना चाहिए? बोलो। भजन। भजन नहीं, भोजन कर लेना चाहिए। हाँ, नीति कह रही है कि शतम विहाय भोक्तव्यम, मतलब 100 काम भी पड़े हो तो 100 काम छोड़ के पहले भोजन कर लेना चाहिए। अच्छा, आप करते हो कि नहीं करते हो बताओ? ये बहुत सारे व्यापारी बैठे हैं, कितने ही सीजन हो आपके, तो उधर से घर से फोन आता है, आ जाओ भोजन ठंडा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप कहते हो अरे रुक जा, अभी सीजन चल रहा है, आज देर से आऊंगा। लेकिन महाराज जाकर के पेट पूजा तो करनी पड़ती है, भूखे थोड़ी सोते हो। तो शरीर को भाड़ा तो देना ही पड़ता है। तो क्या कहता है शास्त्र? शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 काम भी पड़े हो तो 100 काम छोड़ करके पहले भोजन कर लेना चाहिए। फिर कहा सहस्त्रम स्नानम आचरेत। 1000 काम पड़े हो तो 1000 काम छोड़ करके पहले स्नान कर लेना चाहिए।
भैया उठते ही कितने काम होते हैं व्यक्ति को, लेकिन स्नान करने से तन मन पवित्र हो जाता है। तो 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। फिर कहा लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम पड़े हो, लेकिन महाराज लाख काम के बीच में अगर सेवा करने का, परोपकार करने का, किसी की सहायता करने का अवसर कहीं मिल रहा है तो महाराज लाख काम छोड़ करके पहले परोपकार कर लेना चाहिए। और अंत में कहा कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम भी हो तो करोड़ों काम छोड़ करके पहले भगवान का भजन कर लेना चाहिए। अब महाराज आप ताली तो बजा रहे हो पर करते हो क्या? शास्त्र क्या कह रहा है? कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। और हम क्या करते हैं? हरिम त्यक्त्वा कोटिम भजेत। हाँ, हरि को छोड़ करके करोड़ों काम करते हैं। और शास्त्र कहता है करोड़ों काम छोड़ करके भाई पहले तू भजन कर ले, तू हरि को भज ले। तो इसलिए ये जीवन का सार है। सत्संग की सरिता कल से बहेगी। अहमदाबाद में बहुत लोग स्नेह करते हैं, आप जैसे आत्मीय जन बहुत प्रेम रखते हैं और यही प्रेम, यही आत्मीयता खींच लाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप खाटू नरेश के दरबार में हो और आप लोग ऐसे ही भक्ति का आनंद लेते रहें, भजन करते रहें, अपना इष्ट मजबूत रखें, अब आराध्य के प्रति अपना पूर्ण समर्पण रखें और विश्वास के साथ इष्ट को जो है जीवन में धारण करें। महाराज जीवन में कितने कष्ट आ जाएं, लेकिन विश्वास कभी अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति डगमगाने मत देना। मैं निश्चित कहता हूं अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो यहाँ से भी नैया पार हो जाएगी और वहाँ से भी नैया पार हो जाएगी। केवल विश्वास जो है वो मजबूत रखना, भरोसा मजबूत रखना। राम भरोसा राखिए राम सकल के माय। तो यही जीवन का सार है। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि महाराज चुप होवे तो हम भजनों का आनंद लेवें, लेकिन इतना ही कहूँगा, 4 पंक्तियाँ आप लोगों को देना चाहूँगा क्योंकि कुर्सी पे कुछ लोग बैठ करके मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे इनको जबरदस्ती लाके बिठा दिया हो। तो 4 पंक्तियाँ जो बहुत गहन मुद्रा में मेरे को देख रहे हैं उन सब के लिए कि फूल आज खिलकर उदास है, समुद्र को भी पानी की प्यास है। फूल आज खिलकर उदास है, समुद्र को भी पानी की प्यास है। अरे जितने लोग यहाँ बैठे हो एक बार मिलकर के मुस्कुरा दो। श्याम प्यारे को अच्छी हंसी की तलाश है, श्याम प्यारे को अच्छी हंसी की तलाश। अभी वो भैया संचालन कर रहे थे, भैया हमारे शायद, हाँ ये सुनील जी नाम है ना, भिलवाड़ा से, रवि जी विजयवर्गीय। अच्छा, अरे वाह, ये भी आपके भजन गायक भी आपको विजयवर्गीय मिल गए, बहुत बढ़िया। एंकर हैं, चलो बहुत बढ़िया। तो ये बोल रहे थे अभी कि साहब अपन में उत्साह होना चाहिए, जयकारा उत्साह से होना चाहिए। तो ये हम आते क्यों हैं? देखो, संसार की टेंशन छोड़कर, संसार का प्रपंच छोड़कर, तेरी मेरी छोड़कर कितनी टेंशनें होती है, वो सब छोड़ के भगवान के दरबार में आते हैं। तो महाराज जब भगवान के दरबार में आओ ना तो मस्त हो जाया करो, क्योंकि मस्ती जो है ना वो बहुत महंगी है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि महंगी में रहो या सस्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, अरे महलों में रहो या सस्ती में, लेकिन रहो श्याम प्यारे की मस्ती में, क्योंकि जो रहते हैं मस्ती में 4 चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। तो जीवन में मस्ती होना चाहिए हमारा। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में ही बहुत हैं और अहमदाबाद में हॉस्पिटल भी बहुत हैं और पूरा राजस्थान यहीं आता है अहमदाबाद में, किसी को कुछ समस्या हो जाती है। तो ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए और यही जीवन का लक्ष्य है। जो अंदर से प्रसन्न है, जिसका अंतर्मन आनंदित है, उसके पास करोड़ों हैं, और जो अंदर से दुखी है महाराज, उसके पास अरबों भी हों, तो उसका जीवन कोई काम का नहीं है। तो अपने जीवन को मस्ती से जिएं, आनंद से रहें, प्रभु की भक्ति करें, नाम जप करें और बस इतना ही प्रभु से कहें। 4 पंक्तियाँ, मुझे देखो गाना तो नहीं आता है लेकिन प्रयास करता हूँ, 4 पंक्तियाँ गा करके अपने भाव पक्ष को विराम देता हूँ। अब ये लच्छू जी कह रहे हैं एक भजन तो आपको गाना ही पड़ेगा। अब ये क्या है, इनकी गली में बुला करके दादागिरी कर रहे हैं ये। हाँ भाई, अपने मोहल्ले में बुला के तो सब दादागिरी करते हैं, अब हम भी कुछ कह तो सकते नहीं इनके मोहल्ले में अभी हम।
तो आइए, खाटू नरेश के सामने आप दरबार में बैठे हो, और जब दरबार में भक्त जाता है श्याम प्यारे के, जब खाटू श्याम जी लोग जाते हैं, मेरे नाम ने भी दर्शन किए। अभी मेरा जब जन्मदिन था 3 दिसंबर को निम्बाड़ा में, तो वहाँ भी खाटू श्याम भजन संध्या ही थी। तो उस दिन बड़ा आनंद आया, रात्रि तक भजन संध्या चली और लोगों ने खूब आनंद लिया। और कई बार कई जगह आयोजन होते रहते हैं, शाम के भजन संध्याओं में जाना होता है, सत्संग के माध्यम से बड़ा आनंद आता है। तो मुझे कुछ पंक्तियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, आइए मेरे साथ दोहराइएगा। जब भगवान के सामने जाओ तो प्रभु से कहना, क्या कहोगे? सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है। आवाज नहीं आ रही है, जितने बैठे सबको बोलना पड़ेगा। ये किसको बोल रहे हो आप? इनको बोल रहे हो। तो जरा दोनों हाथ जोड़ करके और कहो ना प्यार से, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रखो मेरे प्रभु जी, चाहे जैसे रखो। क्या चाहिए हमको? बस होती रहे मुलाकात, ये ऐसी मुलाकात होती रहे, यही तो प्रभु से चाहिए। तो उठाओ जरा दोनों हाथ और सब कहो, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, मेरे सिर पर रख दो प्रभु जी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए देने वाले राम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले राम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। अरे मांगे तो फिर श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे, वो मांगे भी तो श्याम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो यूं कृपा की बरसात। और महाराज कौन कौन मानते हैं कि ये कृपा की बरसात ही हो रही है? देखो कृपा नहीं होती तो यहाँ बैठे नहीं होते, तो यहाँ बैठे हो इसका मतलब उनकी कृपा है। तो जरा उठाओ दोनों हाथ और तालियों की सेवा करते हुए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ। श्याम प्रभु की कृपा होगी, नाव मेरी पार होगी। श्याम की कृपा होगी, नाव मेरी पार होगी। बोलो श्याम प्यारे की। अरे राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। अरे एक नजर कृपा की प्रभु जी नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की प्रभु जी नाम इज्जत से महंगी है। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो यूं कृपा की बरसात। लेना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो बाबा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब कुछ लाइन मैं गुरुजी के लिए गाना चाहता हूँ। कुछ समय पहले प्रभु श्री रामदयाल जी महाराज का केलवाड़ा में चातुर्मास था। उस समय उनके समक्ष गाने का सौभाग्य मुझे मिला था। उस टाइम जो मैं लाइन गाई थी वो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर हाथ तुम्हारा है, मेरे सिर पर हाथ तुम्हारा है। ओ मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही। ओ मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन ममहक सब कुछ गुरुवर तुम्हीं से है, सब कुछ गुरुवर तुम्हीं से है। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो ना। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो ना। अरे बिन नाविक के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो ना। बिन नाविक के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ लो ना। मेरा रास्ता रोशन कर दो, हो मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देखो बड़ी सुंदर पंक्ति है, सभी ताली बजाते हुए साथ में गाइए। श्याम जी की कृपा होगी, नाव मेरी पार होगी। श्याम जी की कृपा होगी, नाव मेरी पार होगी। ओ राम
जी की कृपा होगी नाव मेरी पार होगी। राम जी की कृपा होगी नाव मेरी पार होगी। वो मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बहुत दिनों के बाद मैंने ये भजन गाया है, बहुत लंबा समय हुआ था, आज पता नहीं स्वतः ही ये प्रेरणा हुई कि यही भजन निकला। और एक बार हमारे म्यूजिशियन बहुत अच्छा बजा रहे हैं, उनके लिए अच्छी ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। बहुत सुंदर प्ले कर रहे हैं, बहुत सुंदर इनकी टीम है। और इस आयोजन के जितने भी कर्ता धर्ता हैं और समस्त विजयवर्गीय समाज, समस्त हमारे आदमी, सबके लिए अच्छी ताली बजा करके स्वागत कर दीजिए। आप लोगों ने याद किया और उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बस मेरी बात याद रखना, मैं आया था के हाँ थे आजो माँ के, तो मैं इसलिए आया हूँ कि कल से आप लोग भी जो है सत्संग का लाभ लेने आइएगा और कथा का अवश्य लाभ लीजिएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। केवल 2 क्षण मेरे साथ राम धुनी कर लीजिए, जो हमारी परंपरा है, नियम है। 2 क्षण सभी गाएंगे साथ में। राम 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 राम। तबला चलने दो। राम 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 राम। सभी गाइए। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। बोलिए चार भुजा नाथ की जय। स्वामी जी श्री निर्भय राम जी महाराज की जय। सदगुरुदेव श्री भगत राम जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। सदगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। देखो कल शोभा यात्रा भी नर्मदेश्वर महादेव से है और अभी जब मैं आ रहा था तो ये भैया रौनक लेने आए तो जैसे ही गाड़ी टर्न हुई तो यहाँ भी नर्मदेश्वर महादेव विराजमान है। तो मैंने कहा अहमदाबाद में नर्मदेश्वर महादेव ज़्यादा है, इसका मतलब नर्मदा जी का प्रभाव यहाँ कहीं न कहीं है। तो एक बार जरा दोनों हाथ खड़े करके नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। राम राम। आइए। आज जिमाऊं थने खींचड़ो, आज जिमाऊं थने खींचड़ो, काल रावड़ी छाछ की, जीमो मारा शाम घड़ी, जिमा में बैठी जाट की, जीमो मारा शाम घड़ी, जिमा में बैठी
जाट की। अरे थाली भर कर लाई रखी चढ़ो, थाली भर कर लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की। जी मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। एक एक करके आशीर्वाद। हो बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार पट खोलती। हो कैया कोने जी मोरे सावरा करड़ी करड़ी बोलती, कैया कोने जी मोरे सावरा करड़ी करड़ी बोलती। तुझ में जग में बीजी मुँह हो तुझ में जग में बीजे मुँह मालू न कोई लाट की। जी मारा श्याम धनी जी बावे बेटी जाट की, जी बावे कलमा जाट की, जी बावे बेटी जाट की। सावली सूरत
बिहार सखी में दर्शन पाऊंगी। गुरु श्याम प्यारे की जय आइए हमारे बैसाखी पर बोली मोर छड़ी वाले की जय चढ़ कर दौड़ाए आए मोर छड़ी से ताले को खोला, मोर छड़ी से ताले को खोला, शीश झुका कर बाबा से बोला रसिया ओ सखिया ओ देवा भाई ठकुराई रे।
कटोरा और घड़ियाल भगत आरती गावे, भगत आरती गावे, हो जय जयकार करे, ओम जय श्री राम हरे राम हरे राम जय श्री राम हरे राम जय श्री राम हरे कहत आलो सिंह स्वामी, कहत आलो सिंह स्वामी, भगवान पद गावे, ओम जय श्री राम हरे। लक्ष्मी पति
वीर सीतापति श्री राम रक्षा सबकी रातियों घाटों के बाबा श्याम हाथ सुमारी इत्र सुगंध भर